Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss PYQ number 2, UPSC PYQ number 2. So the question was, the Harappan civilization was the first urban culture of South Asia. So this is a statement. It means one statement. The urban phase of the Harappan culture emerged from the proto-urban early Harappan phase amplified. Okay, so urban phase of the Harappan culture emerged from the proto-urban early Harappan phase. ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो हमें एटलीस्ट इन दो पार्ट को हमारे आंसर्स के अंदर एड्रेस करना है। तो हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हम यहाँ पे मिच्योर सिविलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं जनरली। तो हमें टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट वही लिखना है जो लगभग आपका मिच्योर सिविलाइजेशन माना जाता है। ठीक है, आप चाहो तो, अगर आपको लेट और अर्ली के बारे में पता नहीं हो तो ये तो सबको ही पता होता है, 2600 टू 1900। तो इस पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसके बारे में लिख दिया। नाउ यहाँ पे हमें सबसे पहले, यहाँ पे हमें जब ये बोलता है कि अर्बन कल्चर, तो व्हाट डू मीन बाय अर्बन कल्चर, तो अर्बन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो चाहो तो कि द एमर्जेंस ऑफ सिटीज। ठीक है, और यहाँ पे गॉर्डन चाइल्ड का नाम जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है एंशिएंट इंडिया के अंदर। मोस्टली सिविलाइजेशंस के अंदर काफी यूज होता है इनका नाम, क्योंकि इन्होंने, इनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है सिविलाइजेशन को लेके। तो इनका आप जो है इन क्वेश्चंस में इनका रेफरेंस जो है हिस्टोरियोग्राफी मेंशन कर सकते हो। Now, the question was why Harappan civilization was the first urban culture of the South India. तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि डिस्कवरी जो हुई थी काफी ज्यादा न्यूलिथिक साइट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिटिल बिट फैक्चुअल होना पड़ेगा। आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं आपको फैक्चुअली, आपको एग्जाम्पल्स के साथ लिखने हैं। तो यहाँ पे जो न्यूलिथिक साइट्स मिली थी लाइक मेहरगढ़ और चालकोलिथिक साइट जो मिली थी धनबाद, इनाम गांव, तो उनके बारे में आप एक्सप्लेन करो कि दीज वर द रूरल विच वर रूरल इन नेचर। बट ऑन द अदर हैंड हड़प्पन टाउन्स, जिसके बहुत सारे फीचर्स जो थे जो इस सिविलाइजेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कैसे डिवीजन हुआ सोसाइटी का, कैसे टाउन प्लानिंग हुई, इसके बारे में ये आप बताओगे। तो दैट शोज दैट इट वाज एन अर्बन कल्चर। एक्सटेंट जो हम देखेंगे सिविलाइजेशन का, वो जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज अ मांडू से, नॉर्थ में धनबाद से है, साउथ में आपने देखा है सुताको है, देन अलीगढ़ के अंदर आता है। तो ये एक्सटेंट जो होता है वो ये बताता है कि हड़प्पन सिटीज जो थी वो एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड थी, और मे बी इंटरकनेक्टेड होंगी क्योंकि ट्रेड अच्छा होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि जो आपको डॉकयार्ड मिला है, दैट इज आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ठीक है, जहाँ पे आप ये भी बता सकते हो सिटाइडल और लोअर हाउस जो है जिनकी प्रेजेंस है, जहाँ पे आपकी जो ग्रिड सिस्टम है वो प्रॉपरली ग्रिड्स में है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो काफी अर्बन है, जो कि हम आज भी देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये एग्जाम्पल है जो कि मैंने रिपोर्ट किया था, ये रिसेंट एक एग्जाम्पल है। उस टाइम मैंने उस टाइम पे नहीं था ये एग्जाम्पल, अभी डिस्कवर हुआ है। दैट तमिराबरानी रिवर सिविलाइजेशन इन तमिलनाडु, दैट इज डेटिंग बैक दिस 3200 years it was discovered, and it is the most beginning of the exhibition। तो हमें काफी ज्यादा एग्जीबिशन एंड एक्सप्लोरेशन से न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सिविलाइजेशन, जो इसी से हमें देखने को मिलती है। तो विच शोज दैट इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन इन सदर्न एशिया। नाउ, अब अगर हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं अर्ली या प्रोटो हड़प्पन पीरियड के, तो उसके अंदर अगर हम मेंशन करते हैं तो हमें ये मिलते हैं कि ये मॉडल जो है वो मोस्टली फोकस करता है लोकल फॉर्मेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स अर्बन और स्टेट सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, उसके बाद अर्बन जो अर्ली प्रोटोटाइप प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा लोकल है, लोकल सिचुएशंस को बताते हैं, जिससे ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसके फीचर्स जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी सिमिलर है। अर्ली हड़प्पन के अंदर हम देखते हैं एक मड ब्रिक का यूज होता है। ठीक है, बाद में हमें बर्न ब्रिक देखने को मिली थी, लेकिन इनिशियली मड ब्रिक का यूज होता है। चालकोलिथिक में हमने देखा था मड ब्रिक का यूज होता है, सिमिलरली अर्ली में भी मड ब्रिक का यूज होता है। तो आप साइट का नाम दे सकते हो, दैट इज अ कोटजी। नाउ अब हम देखते हैं कि रिलेशन कैसा था अर्ली हड़प्पन एंड मेच्योर में, काफी ज्यादा था। तो गॉर्डन चाइल्ड का आप नाम मेंशन कर सकते हो। दूसरा आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो हमें सिंबल्स मिले हैं, राइटिंग के सिंबल्स मिले हैं गुजरात के अंदर, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, तो वो सिमिलर है, लेकिन इसमें से कुछ साइट जो अर्ली की है, कुछ जो है वो मेच्योर की है। दूसरी बात आप याद देख सकते हो कि क्राफ्ट में जो आपकी बीड मेकिंग हमने देखा कि शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मिसिंग है, तो यहाँ पे आप बीड मेकिंग का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि बीड मेकिंग जो है वो हमें देखी थी। स्पेशली हमें बैंगल मेकिंग जो है वो कालीबंगा के अंदर देखने को मिली है।
तो ये शो करते हैं कि वो बेसिकली इनकी ट्रेड सिस्टम भी काफी ज्यादा था। उसके बाद बहुत ज्यादा सेटलमेंट जो है वो फ्लड प्लेन में हुए थे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुई है। ठीक है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है, लाइक अल्टीमेटली फ्रॉम प्रोटो टू मेच्योर फेज काफी ज्यादा फीचर्स हमने कुछ नए डेवलप किए, कुछ हमने ओल्ड फीचर्स को ही अडॉप्ट किया। ठीक है। उसके बाद हमें जो पॉटरी सिंबल्स मिले हैं, रिलीजियस सिंबल मिले हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न मिले हैं, ट्रेड मिले हैं, वो ये एस्पेक्ट करता है कि अर्बनाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से अडॉप्ट जो है वो किया गया था हड़प्पन के मेच्योर फेज में। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा फैक्चुअल है। ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होना कि मेच्योर फेज में क्या मिला था और अर्ली फेज में क्या मिला था, आई थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू कंपेयर। कंपेयर भी नहीं, अगर आपको ये भी पता हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर क्या है, मेच्योर में उनको क्या क्या फीचर्स मिले थे, आई थिंक वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा न्यू पॉइंट्स डेवलप करने में। एशियन इंडिया के क्वेश्चन थोड़े बहुत टेक्निकल होते हैं। ठीक है। इसमें काफी ज्यादा आपका जो नॉलेज होता है, एग्जाम्पल्स होता है, फैक्चुअल चीजें होती है, वो आपको एड ऑन करने की जरूरत होती है। ओवरऑल यू कैन डू मच बेटर। अगर आपके पास और कोई पॉइंट्स हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।